Good evening students. Today we will discuss last topic of ray optics, that is टेलीस्कोप. टेलीस्कोप क्या है? जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्लियरली देख सकते हैं. टेलीस्कोप क्या है हमारे पास कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप को हम यूज करते हैं. देन इसमें है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप. इसमें है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप. ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका मून हो गया, ठीक है, स्टार हो गए, उनकी जो इमेज है उसको देखने के लिए यूज होता है. इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर सीइंग डिस्टेंट इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, स्टार क्लियरली. क्लियर है? प्लैनेट्स एटसेट्रा. डिस्टेंट इमेजेस ऑफ मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि डिस्टेंट इमेज किसकी? जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं. डिस्टेंट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक मून, कॉमा, स्टार एटसेट्रा. क्लियर है? देन आपके पास इसकी इमेज कैसे बनती है? ये आपके पास अगेन दो लेंसेज का बनता है. एक हमारे पास होता है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आपके पास आई लेंस. आई लेंस के नजदीक हमारी आई होगी और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वहां पे आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लेस किया होगा. क्लियर है? दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस and this is your eye lens. Objective lens and this is your eye lens. क्लियर है? अब क्या होता है इसमें एक्चुअल में? अब हमारे पास जो रेज आएंगी, ठीक है, जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो हेवनली बॉडी से आ रही है, दूर की इमेजेस से आ रही है, लाइक मून से, स्टार से आ रही है आपके पास. तो लाइक आपके पास देखिए, इसको हम थोड़ा टेढ़ा करके बना रहे हैं. दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है. ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास हुई आपकी जो कि सीधी जाएगी और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होगा. क्लियर है? देन आपके पास एक रे और आ रही है, दूर से आ रही है ये रेस, तो ये भी आगे रिफ्लेक्टेड हुई, तो आपके पास जो इमेज है वो यहाँ पे कहीं बन रही है. दिस इज योर इमेज. क्लियर है? दूर से आपके पास रे आई इंसिडेंट रेस, तो यहाँ पे इमेज बन रही है, दैट इसका नाम है ए डैश बी डैश. और ये इमेज कहाँ पे बनेगी? हमारी फोकस पॉइंट पे, जो इसका फोकस होगा आपका. अब क्या होगा? इस लेंस को हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. रीजन क्या है इस लेंस को बड़ा करने का? कि हमारे पास जो ये रे है इसको हमें इससे पास करना है. बट इस केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका जो अपर्चर होता है वो आई लेंस से क्या होता है? बड़ा होता है. आई लेंस का अपर्चर स्मॉल होता है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका बिग होता है. ये हमारा डिफरेंस है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में. क्लियर है? लेट दिस इज योर आई लेंस. अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास? एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी अगेन. एक तो रे आपकी यहां से जा रही है, दूसरी आपकी रे कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से. देखिए, दिस इज योर आई लेंस. ठीक है,
इसको आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए क्योंकि इसका अपर्चर क्या शो करना है आपको, लास्ट शो करना है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें देखिए क्या है, दिस इज योर आई लेंस, ठीक है। और यहाँ से आपकी एक रे कहाँ पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपके पास जो ये रेज हैं ये क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास ये रेज पैरेलल जा रही हैं तो आपकी जो इमेज है वो भी कहीं दूर जाके बनेगी, ठीक है। ये आपकी क्या आ रही है, पैरेलल रेज आ रही हैं। और आपके पास जो ये है, ये भी कौन सा पॉइंट है आपका, इसका जो फोकस है दैट इज एफ ई। यहाँ पे ये आपका इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा लेंस से, एफ नॉट। और जो ये वाला डिस्टेंस है हमारा इतना, ये क्या हो जाएगा, एफ ई। अब ये लेफ्ट साइड पे है, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। क्लियर है डायग्राम। अब आपके पास लेट दिस एंगल इज अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और जो ये वाली इमेज है आपकी, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, बीटा, ठीक है। और अब हमारे पास अगेन मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है हमारे पास, बीटा अपॉन में अल्फा। और यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है एंड स्मॉल बन रही है। जो आपके पास टेलीस्कोप है उसमें इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। अब बीटा किसके इक्वल होगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिखेंगे इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सो वी कैन राइट tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा किसके इक्वल होगा, दैट इज a डैश b डैश अपॉन a डैश b ओवर में tan अल्फा, ये वाली ट्रायंगल लो अब, दैट इज a डैश b डैश अपॉन में a डैश c1। विजिबल है ये, ओके। तो a डैश b डैश एंड a डैश b डैश तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, a डैश c1 अपॉन में a डैश b, a डैश b डैश अपॉन में, अच्छा यहाँ पे पॉइंट ले लो, सॉरी c2 है, लेट a डैश b डैश अपॉन में a डैश, दिस इज योर लेट c2, दिस इज योर c2। सो a डैश c1, a डैश c1, ये डिस्टेंस तो हमारे पास क्या है, f नॉट, क्योंकि राइट साइड पे है। और ये क्या है हमारी फोकल लेंथ विद नेगेटिव साइन, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है इस लेंस के। दिस इज योर आई लेंस वेयर आई इज प्लेस्ड ओवर हियर, दैट दिस इज योर आई एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है। अब देखिए ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप है। अब अगर हमें लेंथ बतानी है, इस केस में लेंथ, तो लेंथ क्या होगी हमारे पास, जो हमारा डिस्टेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, दैट इज अवर लेंथ। और एल किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, एफ नॉट प्लस एफ ई। ये हमारे पास फोकस लेंथ ऑब्जेक्टिव की, ये हमारे पास फोकस लेंथ किसकी, आई लेंस की। ये तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जो इमेज है वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। ये रेज आपकी क्या जा रही है, यहाँ पे पैरेलल जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास जो इमेज है अगर वो कहीं नियर पॉइंट पे बने। नेक्स्ट वन इज इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। सेकंड केस है इसका, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, तब क्या होगा हमारे पास, सेकंड केस देखिए अब, object is formed, sorry object नहीं, image is formed at near point। अगेन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड दिस इज अवर आई लेंस। अगेन हमारे पास पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, एक और आई। तो हमारे पास जहाँ पे ये कहाँ जाएंगी, रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो जहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ, सिमिलरली इसका रिफ्रैक्शन हुआ, और ये
आपके पास इमेज यहाँ पे कहीं बन जाएगी। When these rays are going under refraction, then image is formed at here. This is our image. That is A dash B dash. अब क्या होगा? अब हमारे पास ये आई लाइन से पास होंगी रेस। जब ये आई लाइन से हमारे पास पास होंगी, एक रे आपकी यहाँ से जाएगी, एक हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तब हमारे पास जो इमेज है वो वहाँ बनेगी। ठीक है, लेट हेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इमेज बन रही है। दिस इज योर फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड एट सम नियर पॉइंट। लेट दिस पॉइंट इज A double dash and B double dash. दिस इज द अनदर केस। अब देखिए इस केस में क्या होगा, हमारे पास फोकस पॉइंट, दिस इज आवर फोकस पॉइंट, सॉरी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो A डैश आपका इस साइड होगा और B डैश हमारा इस साइड होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास B डबल डैश और इस साइड क्या होगा मेरे पास A डबल डैश। क्लियर है? अब देखिए अगर मेरे पास ये F0 पॉइंट है और ये हमारा अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस आई लेंस के लिए, सो दिस डिस्टेंस इज अवर UE। अगर ये पॉइंट हमारा F0 है, फोकस पॉइंट पे इमेज बनी है, जो ये वाला डिस्टेंस है दिस इज अवर डिस्टेंस F0। क्लियर है? अगर ये डिस्टेंस आपका F0 है तो अगेन आपके पास अल्फा और बीटा एंगल आ जाएंगे, और इस डिस्टेंस को, जो ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम क्या लेते हैं, -D, -D, जो आपका इमेज का डिस्टेंस आ रहा है, दिस डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट है हमारा इस लेंस के लिए और ये इमेज, तो ये डिस्टेंस हमारा -D है। नीचे की बजाय मैंने ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि नीचे विजिबल नहीं होगा। ये इंसिडेंट रे आ रही है आपकी, यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हुई आपका, देन आपके पास यहाँ पे इमेज बनी। अब अगेन जो आपका ये सेंटर है, देखिए दिस इज योर सेंटर, तो इसको ले लो C1, यहाँ पे ले लो C2। ठीक है, और ये आपके पास C2 है, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, अल्फा, और यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा बीटा। अगेन मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। tan बीटा अगेन आपके पास क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल में, B डैश A डैश अपॉन में B डैश C2 अपॉन में tan अल्फा। tan अल्फा के लिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सो दिस इज अगेन अल्फा। ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम, इसमें हम अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, सॉरी अल्फा के लिए A डैश B डैश B डैश B डैश C1, B डैश C1, A डैश B डैश, A डैश B डैश B डैश C1। अब हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं A डैश B डैश C1, ये वाली ट्रायंगल है जो आपकी, तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा A डैश B डैश अपॉन में B डैश C1, दिस एंड दिस कैंसल, अगेन B डैश C1 अपॉन में B डैश C2। विजिबल है ये स्टेप? ओके, अब B डैश C1, B डैश C1, ये तो क्या है हमारे पास F0 अपॉन में B डैश C2, किसके इक्वल है, UE के, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और UE क्या लेना पड़ेगा हमें,
विथ नेगेटिव साइन क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। अब अगर हम फोकल लेंथ की बात करें लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई पीस के लिए, फोकल लेंथ हमारी क्या होगी 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह पे अब हम क्या लेंगे डिस्टेंस -g माइनस 1/u। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट आपका ये हुआ, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप क्या लिखोगे 1/v माइनस 1/u 1/u माइनस ue। सो नेक्स्ट स्टेप आई राइट डाउन हियर। हमारे पास अब क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/fe इज इक्वल टू 1/-g प्लस 1/ue। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमें ue निकालना है। डी वाले टर्म को हम उधर ले जाते हैं 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। अब हम 1/fe यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सो 1 प्लस fe/d इज इक्वल टू 1/ue। क्लियर है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू f0 इंटू 1/-ue। और ue की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ue की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे m इज इक्वल टू f0 इंटू में ये आ जाएगा 1/fe, नेगेटिव साइन भी है हमारे पास, नेगेटिव साइन यहाँ पे ले लेते हैं 1/fe, सॉरी वो स्टेप विजिबल है उधर का हमारे पास, नो दैट इज नॉट विजिबल, सो आई राइट डाउन दिस स्टेप ओवर हियर अगेन। मैग्नीफाइंग पावर क्या है मेरे पास m इज इक्वल टू f0 इंटू में 1/-ue, f0 अपॉन में 1/fe था विद नेगेटिव साइन 1 प्लस fe अपॉन में d, दैट इज अवर m, दिस इज अवर मैग्नीफाइंग पावर f0 अपॉन दिस प्लस दिस। अगर हम लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करें, जो इसकी लेंथ होगी टेलीस्कोप की वो गेन किसके इक्वल आएगा, फोकल लेंथ है जो आपकी प्लस में जो इसका डिस्टेंस है दैट इज ue। Okay, this is over all about telescope. Watch this video carefully. Thank you.